अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम शिक्षा के ऊपर। शिक्षा को लेके बहुत से मसले मलकापुर शहर के अंदर कुछ उर्दू स्कूलों के अंदर है। हम अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। हम अल्पसंख्यक समाज की कुछ उर्दू स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो स्कूलों की देखभाल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के लोगों ने कुछ उर्दू स्कूलों के अंदर राजकारण का अड्डा बना के रखा है। उनके उस राजकारण को देखते हुए प्रिंसिपल लोग भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रिंसिपल लोग मनमानी ऐसी कर रहे हैं, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि प्रिंसिपल स्कूल के अंदर ठेकेदारियां या फिर प्लॉटिंग के लेवे देवे स्कूल के ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। उनको देखते हुए टीचर लोग, जिनके कांधों के ऊपर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, वो टीचर लोग भी बच्चों को शिक्षा कराने के बजाय वो भी लेआउट के प्लॉटिंग की दलाली के अंदर लगे हुए हैं, कुछ ठेकेदारी में लगे हुए हैं, जिसके हमारे पास में बहुत से प्रूफ भी है। हम ये बोलना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए गवर्नमेंट ऊपर से पहले 2 लाख रुपए देती थी स्कूलों की दुरुस्ती के लिए, डेस्क बेंच के लिए या स्कूलों के सुंदरीकरण के लिए। अभी फिलहाल में सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। स्कूलों के अंदर अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट, इनकी मिली भगत से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि टीचर प्रिंसिपल को डरा रहे हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को डरा रहा है, और वो तीनों लोग मिलकर स्कूलों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सी उर्दू स्कूलों के अंदर के बच्चों को अगर देखा जाए तो उनको अपना नाम लिखते नहीं आता। अगर इतने पर बच्चों ने नाम लिख भी दिया तो बच्चा सिर्फ नाम लिखता, उसके आगे पीछे अगर उसको कुछ लिखना है तो वो लिख नहीं सकता। शेख खां, वालिद का नाम, अगर वालिद का नाम भी लिख लिया तो शेख खां नहीं लिख सकता। तो हम उन उर्दू स्कूलों के कुछ टीचरों से बोलना चाहेंगे, प्रिंसिपल से बोलना चाहेंगे, मैनेजमेंट से बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को, मैनेजमेंट को वहाँ देखभाल के लिए रखा गया है। प्रिंसिपल को जो पगार मिल रही है तो अल्पसंख्यक बच्चों के स्कूल के अंदर पढ़ संख्या होने की वजह से पगार मिल रही है। टीचरों को जो पगार मिल रही है वो पगार बच्चों के पढ़ाने के लिए मिल रही है। तो आप अपनी रोजी को रिस्क हलाल करें, उसको हराम मत बनाइए। अच्छे से अच्छी पगार आपको मिल रही है, फिर क्यों आप लोग बाहर जाकर ठेकेदारी और प्लाटिंग का दलालियाँ कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों के अंदर तो ऐसा हो गया है कि पगार गवर्नमेंट देती है, फुल ग्रांट स्कूलों को गवर्नमेंट पगार देती है, और जब स्कूल के अंदर टीचर लगाने का टाइम आता है तो मैनेजमेंट, हमें तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि मैनेजमेंट भर भक्कम मनी राम का दर्शन करके, कुछ लेवा देवा करके कोई भी टीचरों को लगा देते हैं। जिस वक्त टीचर को लगाया जाता है उसका अप्रूवल आता है, उसका अप्रूवल मांगा जाता है, उसका अप्रूवल आता है, तो शिक्षण अधिकारी ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर का अप्रूवल आया है ये टीचर उस लायक है क्या नहीं है। यहाँ तो मैनेजमेंट पैसे लेके कुछ भी कर ले रहा है, लेकिन वो टीचर के लगने की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। गवर्नमेंट ने स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का बोली हुई है। अगर पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चेक किया जाए स्कूलों के अंदर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल क्या कर रहा है उनके ऑफिस में, या टीचर क्या कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमने जब हमारे साप्ताहिक पेपर है एक उर्दू पत्र हमारा, हिंदी मराठी, उसके अंदर हमने एक बातमी प्रकाशित की है कुछ उर्दू स्कूलों के बारे में। तो कुछ टीचर और कुछ प्रिंसिपल
खुलेआम हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारा थोड़ा टाइम रह गया, हम रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। खैर हमें उनसे तो कुछ लेना-देना नहीं है, वो देखेंगे जब की बात जब है, क्योंकि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा काम है पत्रकारिता करना, सच्चाई को लिखना, बोलना और लोगों के चेहरों पे से नकाब उठाना, अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और ख़ास तौर से हम हमारे समाज के बच्चों के एजुकेशन को लेके कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इनसे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। एक जान है, अगर जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़िंदे हैं जब तक इसी तरह से बेबाकी से पत्रकारिता करते रहेंगे और लिखते रहेंगे। मैनेजमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो सब लोगों उन्होंने अपने घर के भर के रख लिए। स्कूलों के अंदर अगर देखा जाए, टीचरों के अंदर, चपरासियों के अंदर तो उनके घर के लोग, बाहर के लोग अगर लगाते हैं तो मनीराम के दर्शन करके लगाते हैं। हम उन लोगों से ये कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों को भी जाना है, आखिरत का सोचो। टीचर लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जो पगार ले रहे हैं उसको रिश्के हलाल करो। मलकापुर शहर की कुछ उर्दू स्कूलों के टीचरों का, प्रिंसिपल का तो ऐसा हाल है कि वो अपने बच्चों को आला से आला तालीम कराने के लिए वो लोग अच्छी से अच्छी स्कूलों के अंदर बाहर-गाँव पढ़ा रहे हैं और जो बच्चों के ऊपर वो पगार खा रहे हैं, वो बच्चों की शिक्षा सही तरीके से नहीं करा रहे हैं। इसका भी जवाब उनको अगर यहाँ नहीं तो आखिरत में देना पड़ेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ उर्दू स्कूलों के टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के साथ में कुछ शिक्षण अधिकारी भी मिले हुए हैं। हमने आज तक नहीं देखा है कि किसी शिक्षण अधिकारी ने स्कूल के अंदर विजिट दिया या शहर में उसका चर्चा हुआ या किसी पत्रकारों को बुला के शिक्षण अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा कि हमने ये स्कूल के अंदर विजिट दी, वो स्कूल के अंदर विजिट दी। लेकिन अभी फिलहाल में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान सर के जब स्कूलों के ऊपर दौरे शुरू हुए तो बहुत सी स्कूलों के अंदर मैनेजमेंट ने भी मीटिंगें लेके टीचरों के साथ, प्रिंसिपल के साथ मिलकर अपनी स्कूलों के अंदर टाइट काम किया है। प्यारे खान सर के डर से अगर इन्होंने टाइट काम किया है, ये काम वो पहले से भी कर सकते थे। स्कूलों के अंदर टीचर लोग जो है, प्रिंसिपल लोग जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई अगर बोलने के लिए जाता है कि हमारे बच्चे का एजुकेशन नहीं हो रहा, शिक्षा नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं तेरी टीसी लेके चले जा। अगर बीच में टीसी देंगे तो बच्चे का भविष्य खराब होता है। उर्दू, खास तौर से उर्दू के दुश्मन अगर कोई है और मुस्लिम समाज के बच्चों के, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के कोई दुश्मन अगर है, तो वो स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट है। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर कुछ अच्छे ओहदे हासिल कर सकते, उनका भी ये लोग भविष्य खराब कर रहे हैं। आज गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को पढ़ाने के सपने देख रहा है। वो अगर मातकाम करता है, हमाली करता है, 500-700 रुपये रोज़ कमाता है, वो भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा दफ्तर दिलाकर, अच्छी से अच्छी किताबें दिलाकर, यूनिफ़ॉर्म दिलाकर स्कूल में भेज रहा है ताकि उसका बच्चा पढ़े-लिखे। वो माँ-बाप जो पढ़े-लिखे नहीं है बेचारे, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे की अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो। लेकिन यहाँ पर टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की मिली-भगत के वजह से बच्चों के एजुकेशन के अंदर भविष्य खराब हो रहा है। हम शिक्षण अधिकारी से, वो प्यारे खान सर जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने अकोला शहर के अंदर जैसी विजिट दी है, वैसी विजिट बुल्ढाना जिला के मलकापुर शहर में भी देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ टीचर ऐसे हैं जो बाहर गाँव से आते हैं, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो बाहर गाँव से आते हैं। वो यहाँ पर नहीं रहते, अप डाउन करते हैं, आना-जाना करते हैं। स्कूल के पहले निकल जाते हैं, स्कूल के बाद आते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सबकी एक-दूसरे के अंदर गुंडी अटकी हुई है। चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट हो। कुछ स्कूलों के अंदर सरकार ने कंप्यूटर दी हुई है बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि बच्चे आगे बढ़े। लेकिन उस स्कूलों के अंदर बच्चों को कंप्यूटर सिखाने वाले टीचर नहीं है, वहाँ के भी मैनेजमेंट वाले वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बस उनका ये है कि कौन से टीचर को कब लगाना है, गवर्नमेंट की निधि कब मिलती है। गवर्नमेंट की निधि के अंदर भी ऐसा रूल्स है कि 5,000 रुपये तक के तुम कैश पेमेंट खर्चा कर सकते, उसके बाद में चेक से व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों की मिली भगत के वजह से वो सारी कागज़, डॉक्यूमेंट
कागज़ों के ऊपर पुरोता कर देते, पुरौनी कर देते और शिक्षण अधिकारी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। गढ़ शिक्षण अधिकारी है, शिक्षण अधिकारी है। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार एक स्कूल है इधर गनवाड़ी रोड के ऊपर, उसकी कंप्लेन एक बच्चा इमरान लकी नाम का है, उसने कई दिनों से कंप्लेन दिया और वो गढ़ शिक्षण अधिकारी के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन गढ़ शिक्षण अधिकारी उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है। जितने इसके अंदर टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट जवाबदार है बच्चों के भविष्य को और शिक्षा को लेके, उतने उनके परिवार वाले भी जवाबदार हैं। उनके परिवार वालों ने भी, भले अगर उनको कुछ नहीं आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा आज तुमको क्लास के अंदर क्या पढ़ाया गया, क्या लिखाया गया, हमको बताओ। अगर बच्चों को नहीं आया तो माँ बाप ने स्कूलों के अंदर जाकर टीचर से शिकायत करना चाहिए, प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहिए, मैनेजमेंट से शिकायत करना चाहिए। जितने वो लोग जवाबदार है, बच्चों के शिक्षा नहीं हो रही है, वो गुनाहगार है, उतने बच्चों के माँ बाप भी गुनाहगार है। आज समाज के अंदर एजुकेशन को लेके बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक कुर्सी पे बैठने के बाद में बहुत बड़े राव समझते हैं, या हर तबके के अंदर, हर फील्ड के अंदर हर इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, लेकिन उर्दू स्कूलों के अंदर जाकर कोई टीचर से सवाल नहीं पूछ रहा, कोई प्रिंसिपल से सवाल नहीं पूछ रहा, कोई मैनेजमेंट से सवाल नहीं पूछ रहा कि हमारे समाज के बच्चों का एजुकेशन जो खराब हो रहा है वो उसके बारे में सुधार ना करे। कुछ उर्दू स्कूलों के अंदर बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। स्कूलों के अंदर जो 10 लाख की निधि आती है स्कूल सुधारना के लिए, उसकी दुरुस्ती सही तरीके की नहीं हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है। हम जब तक के जिंदा है तब तक के एजुकेशन के बारे में आवाज़ उठाएंगे, समाज के हर मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हमें किसी से कोई चीज़ का डर नहीं लगता है। ये डराने के जो काम है, धमकाने के जो काम है, तो ये लोगों के साथ में मैनेजमेंट मिला हुआ है। इसके लिए टीचर और प्रिंसिपल ये ऐसी चीज़ों की धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारा थोड़ा टाइम रह गया, उसके बाद हम देखेंगे। तो ठीक है बाबा, आप जब रिटायर होंगे देखने के लिए आएंगे, वो जब की बात जब है, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप जो पगार खा रहे हैं वो पगार को रिश्ते हलाल करिए। बच्चों के ऊपर पगार खा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पूरी कराइए। जो टीचर नहीं पढ़ाते हुए अपनी जगह पर दूसरों को रख रहे हैं और सरकार से पगार पूरी ले रहे हैं, शिक्षण अधिकारी ने, मैनेजमेंट ने, ऐसे टीचरों पे भी ध्यान देना चाहिए। मलकापुर शहर के अंदर अंधी नगरी चौपट राज कुछ उर्दू स्कूलों में चल रहा है। एमपी की डिग्री वाला बच्चा जो एमपी की डिग्री हासिल करके वो मलकापुर शहर की उर्दू स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है, पगार ले रहा है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके बहुत से कारनामे हैं, अगर ओपन करने को बैठेंगे तो बहुत ओपन होंगे। हम ये कहना चाहेंगे टीचरों से, प्रिंसिपल से और मैनेजमेंट से, हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो स्कूलों के अंदर है तो आप लोग बच्चों के एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो पगार मिल रही है वो उन्हीं बच्चों के वजह से मिल रही है। अगर बच्चों की पद संख्या अगर स्कूल में से कम हुई और माँ बाप ने अगर बच्चों को निकाल दिए तो गवर्नमेंट आपको भी निकाल देगी। तो मेहरबानी करके आप लोग बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और हम मलकापुर शहर की आम जनता से भी हमारे चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, अच्छे मास्टर है, हमने ये नहीं कहा है कि सभी उर्दू स्कूलों के अंदर टीचर खराब है, प्रिंसिपल खराब है। हमने कुछ उर्दू स्कूलों के अंदर कहा है तो जो अच्छे मास्टर है, डॉक्टर है, पत्रकार है, जो लोग अपना एक वजूद रखते हैं समाज के अंदर, वो लोगों ने भी आगे आके बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज एजुकेशन को लेके मुस्लिम समाज के बच्चों का इतना हाल ख़राब है, और वो हाल जो ख़राब है उसके दुश्मन जो है तो वो टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट है। ये लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या समाज अपने ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके अपनी स्कूलों के अंदर बच्चों को भेज रहा है, अपन ने उनका सही तरीके से एजुकेशन कराना चाहिए। कुछ उर्दू स्कूलों के अंदर तो बच्चों को जो खिचड़ी वगैरह मिलती है
वो भी हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि वो खिचड़ी का भी, उसके अंदर से भी, बच्चों की खिचड़ी के अंदर से भी गैर वापर किया जाता है, उसको भी कुछ बेच दिया जाता है, कुछ खा लिया जाता है, तो आखिर को कितना खाएंगे। जिस तरह से तुम लोग तुम्हारे बच्चों के अच्छे एजुकेशन, अच्छी तालीम अच्छे इदारों के अंदर डाल के कराना चाहते हैं, उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी एक जवाबदारी है कि तुम जो बच्चों के ऊपर पगार खा रहे हैं, वो बच्चों का एजुकेशन तुमने भी अच्छे से अच्छा कराना चाहिए, तुम्हारी रोजी को रिस्क हलाल करना चाहिए। तुम अगर फुकट की पगार लेंगे, ठेकेदारी करेंगे, प्लाटिंग की दलाली करेंगे, पान गुटके चापते रहेंगे, रोडों के ऊपर घूमते रहेंगे, कोर्ट कचहरियों में घूमते रहेंगे, और अगर तुम पैसा जमा भी कर लेंगे और तुम्हारे बच्चे को अगर किसी चीज़ की एक लत लग जाए या एक शौक लग जाए, तो तुम्हारा कमाया हुआ सब बेकार जाएगा। तो तुम लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि जैसे अपने बच्चे हैं, ऐसे वो भी बच्चे हैं जिनकी जवाबदारी अपने ऊपर है, क्योंकि माँ बाप के बाद में टीचर भी एक माँ बाप की जगह पर होते हैं, उन्होंने उनका सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम दूसरों के बच्चों के बारे में अच्छा सोचो, तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ। जब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई टीचर अगर कुछ गलत शौक करता है तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कोई टीचर अगर गुटखा पान चापता है, लाखों रुपए के गुटखे खाता है, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कोई प्रिंसिपल अगर गलत शौक करता है तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक बुढ़िया आई अपने पोतरे को लेकर और कहा कि हुजूर, मेरे पोतरे को नसीहत करो, ये बहुत गुड़ खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माई, तू इसे अभी ले जा, इसे कल लेकर आना। ठीक है हुजूर। वो बुढ़िया बच्चे को लेके चले गई। उसके बाद जब दूसरे दिन वो बुढ़िया बच्चे को लेकर आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बच्चे, गुड़ नहीं खाना। बुढ़िया सुकत हो गई। बुढ़िया ने कहा, हुजूर बस इतनी सी बात, ये बात आप कल भी बोल सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई, कल तक मैं भी गुड़ खाता था, मैंने कल से गुड़ खाना बंद कर दिया, इसके लिए आज बच्चे को नसीहत किया, अब ये भी गुड़ खाना बंद कर देगा। तो इसी तरह से टीचरों ने भी कुछ गलत शौक नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर भी सही तरीके का असर पड़े। जो पगार तुम उन बच्चों के ऊपर खा रहे हो, वो पगार को रिश्ते हलाल करो। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।